हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम स्कूल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले कई दिनों से जो है हमारी कालिदास जी की जो कृतियां हैं उनके ऊपर बैक टू बैक जो है चर्चा हो रही है। आज की जो कृति है, आज हमारा जो विषय है वह है विक्रमोर्वशीयम। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि यह भी जो ग्रंथ है यह भी कालिदास जी द्वारा प्रणीत है, कालिदास जी द्वारा कृत है। तो इसके अंतर्गत कितने अंक है, इसके अंतर्गत जो मुख्य रस क्या है, इस विक्रमोर्वशीयम के अंतर्गत जो है किस किस का वर्णन है, तो इनको एक बिंदुओं के हिसाब से जो है अभी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से है, यदि आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। यदि आपने इससे पहले वाली कृतियां ना देखी हो, उनका सामान्य परिचय ना देखा हो, तो दोस्तों प्लेलिस्ट के अंतर्गत जो है कृतियां नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के आप सारी वीडियो जरूर देखना। और वीडियो के अंतर्गत जो मैंने अपने हस्तलिखित नोट्स आपसे शेयर किए हुए हैं, जरूर इस चीज़ का जो है आपको फायदा उठाना चाहिए। तो चलो मित्रों, आज का जो विषय हमारा है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, इसका जो है सामान्य सा परिचय देख लेते हैं सर्वप्रथम हम। और विषय शुरू करने से पहले पुनः एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, पहला बिंदु देखते हैं। यह 5 अंकों का त्रोटक रूपक ग्रंथ है। यह जो है विक्रमोर्वशीयम, यह 5 अंकों का जो है एक त्रोटक रूपक ग्रंथ है। ठीक है, अगला बिंदु देखिए। इसका मुख्य रस जो है श्रृंगार है। ठीक है, यह इसके अंतर्गत अंक है 5, और इसका जो मुख्य रस है वह है श्रृंगार। क्वेश्चन के अंतर्गत जो है विभिन्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछ लिया जाता है कि विक्रमोर्वशीयम के अंदर कितने अंक है, तो ध्यान रखना है विक्रमोर्वशीयम के अंतर्गत जो है 5 अंक है, और इस ग्रंथ का जो मुख्य रस है वह है श्रृंगार रस। अगला बिंदु देखते हैं। इसके अंतर्गत जो है पुरूरवा तथा उर्वशी के प्रणय परिणय का वर्णन है। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि विक्रमोर्वशीयम के अंतर्गत जो है किसका वर्णन है, किसके प्रणय परिणय का वर्णन है, तो ध्यान रखना है इसके अंतर्गत जो है पुरूरवा तथा उर्वशी के प्रणय परिणय का वर्णन है। ठीक है, यह ऋग्वेद के 10वें मंडल तथा शतपथ ब्राह्मण के कथानक पर आधारित है। क्वेश्चन आएगा कि जो विक्रमोर्वशीयम है वह किस कथानक पर आधारित है, तो ध्यान रखना है ऋग्वेद के 10वें मंडल और शतपथ ब्राह्मण के कथानक पर जो है आधारित है। तो इस बिंदु को भी नोट जरूर कर लेना। अगला बिंदु देखते हैं। इसमें पुरूरवा उर्वशी को केसी राक्षस से बचाता है। कई बार यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो है पुरूरवा उर्वशी को किस राक्षस से बचाता है, या फिर घुमा करके क्वेश्चन कर लिया जाता है कि उर्वशी को कौन बचाता है। तो ध्यान रखना है पुरूरवा जो है उर्वशी को बचाता है, और किससे, एक केसी नामक जो है राक्षस था, उससे पुरूरवा उर्वशी की जो है रक्षा करता है। अगला बिंदु देखते हैं। उर्वशी कार्तिकेय के आश्रम में लता बन गई थी। पुरूरवा ने संगमनीय मणि की सहायता से उर्वशी को पुनः प्राप्त किया। यह क्वेश्चन भी आया है। मैंने सिर्फ वही बिंदु रखे हैं जो आपके क्वेश्चन के अंतर्गत जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उर्वशी कार्तिकेय के आश्रम में जो है लता बन गई थी, और उसको जो संगमनीय मणि की सहायता से जो है उर्वशी को पुनः प्राप्त करता है। कौन? पुरूरवा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि उर्वशी किसके आश्रम में लता बन गई थी। दूसरी प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि कार्तिकेय के आश्रम में लता कौन बन गई थी। पुनः आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि उर्वशी को किसने जो है पुनः प्राप्त किया। तो ध्यान रखना है पुरूरवा ने जो है उर्वशी को प्राप्त किया। कहां पर? कार्तिकेय के आश्रम के अंतर्गत, और इसने जो है संगमनीय मणि की सहायता से जो है उर्वशी को पुनः प्राप्त किया। ठीक है ना, जो है उर्वशी जो कार्तिकेय आश्रम में एक लता बन गई थी, तो पुरूरवा के पास में एक संगमनीय एक मणि थी, उसके स्पर्श मात्र से जो है
उर्वशी अपने वापस उसी रूप के अंतर्गत आ गई थी। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। उर्वशी ने अपने पुत्र आयुष को च्यवन ऋषि के आश्रम में छिपाया था। ठीक है, उर्वशी का पुत्र कौन है? तो उर्वशी का पुत्र है पुरूरवा और उर्वशी का पुत्र है आयुष। और उर्वशी ने अपने पुत्र को कहां पर छिपाया था? कई बार क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना है, उर्वशी ने जो अपने पुत्र को जो है च्यवन ऋषि के आश्रम में छिपाया था। अगला बिंदु देखते हैं। इसमें विदूषक का नाम जो है माणवक है। विदूषक, यह क्वेश्चन भी कई बार किया गया है कि विक्रमोर्वशीय का विक्रमोर्वशीय के अंतर्गत जो है विदूषक का क्या नाम है? तो ध्यान रखना है, विक्रमोर्वशीय के अंतर्गत जो विदूषक है उसका नाम है माणवक। अगला बिंदु देखिए, उर्वशी को भरत मुनि ने श्राप दिया था। यह क्वेश्चन भी आता है कि उर्वशी को श्राप किसने दिया था? तो ध्यान रखना है, उर्वशी को भरत मुनि ने श्राप दिया था। अब क्यों दिया था? देखो, क्योंकि उर्वशी पुरुषोत्तम विष्णु शब्द के स्थान पर पुरूरवा शब्द का प्रयोग करती है। एक नाट्य शास्त्र हो रहा था, एक नाटक हो रहा था वहां पर, तो जो है उस नाटक के अंतर्गत जो है उर्वशी जो है पुरुषोत्तम विष्णु शब्द एक उस नाटक के अंतर्गत दिया गया था, पर पुरुषोत्तम विष्णु शब्द के स्थान पर जो है पुरूरवा शब्द का प्रयोग कर देती है। इसलिए भरत मुनि क्रुद्ध हो जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं। ठीक है, अब जो है देखते हैं इसकी प्रमुख सूक्तियां। इसके अंतर्गत जो है यही जो 7, 8, 9, 10 मैंने आपके पास आपके बिंदु रखे हैं, यहीं से क्वेश्चन किए जाते हैं, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं, प्रमुख सूक्तियां। गंगा रोधा पतन कुलसा ग्रहीण तीवा प्रसादम, यह जो है विक्रमोर्वशीय की सूक्ति है। अनुच्छेका खलु विक्रमालंकार, यह भी जो है विक्रमोर्वशीय की जो है सूक्ति है। अति स्नेहा खलु कार्यदर्शी, यह भी जो है विक्रमोर्वशीय की जो है सूक्ति है। तो मित्रों बस इतना ही जो विक्रमोर्वशीय के अंतर्गत जो है छोटा सा विषय जो इसके अंतर्गत से जो क्वेश्चन किए जाते हैं, जो बिंदु मैंने आप सभी के समक्ष रखे हैं, इनको जरूर अपने रजिस्टर पे आप जो है नोट्स कर लेना। आपकी बड़ी सहायता होएगी, इन नोट से बड़ी हेल्प होने वाली है। जो ये बिंदु है इनके अंतर्गत जो है कई बार क्वेश्चन किए जाते हैं, और विक्रमोर्वशीय जो है 5 अंकों का नाटक है, ज़्यादा बड़ा नाटक नहीं है, इसलिए इसके अंतर्गत से बस इतना ही पूछ लिया जाता है कि किसके प्रणय का इसके अंतर्गत जो वर्णन है। तो ध्यान रखना है, पुरूरवा और उर्वशी के जो प्रणय का वर्णन इसके अंतर्गत है। मुख्य रस जो है इसके अंदर क्या है? श्रृंगार रस है। इसके अंतर्गत जो है 5 जो है अंक है। बस इतना ही इसके अंतर्गत से पूछ लिया जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर यदि आप नहीं आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। नमो नमः।